Hello friends, my name is सौरभ श्रीवास्तव एंड टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। तो शुरू करते हैं फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स, प्लांट्स में जो रेस्पिरेशन होता है वो एरोबिक रेस्पिरेशन होता है, मींस कि इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन होता है। बट फ्रेंड्स, रेस्पिरेशन ह्यूमंस में और प्लांट्स में बहुत डिफरेंट होता है। क्योंकि देखिए फ्रेंड्स, जैसे हम लोग रेस्पिरेशन करते हैं तो रेस्पिरेशन के लिए ऑक्सीजन चाहिए। तो हम ऑक्सीजन के लिए अपनी नोज़ पे डिपेंड है। हमारी नोज़ क्या करती है, नोज़ इनहेलेशन करती है और नोज़ से ही कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलती है। तो मीन्स हमारी पूरी बॉडी ऑक्सीजन के लिए किस पे डिपेंड है, नोज़ पे। बट फ्रेंड्स, यहाँ पे ऐसा नहीं होता। यहाँ पे क्या होता है, अगर प्लांट का ईच एंड एवरी पार्ट अपनी ऑक्सीजन की सप्लाई खुद लेता है। जैसे अगर लीव्स को ऑक्सीजन चाहिए तो वो अपना खुद से लेगा, स्टेम को चाहिए तो वो अपना ऑक्सीजन खुद से लेगा, और रूट्स को चाहिए तो अपना ऑक्सीजन खुद से लेता है। मीन्स ईच एंड एवरी पार्ट अपनी ऑक्सीजन सप्लाई के लिए खुद पे डिपेंड है, वो दूसरे पे डिपेंड नहीं है। जैसे हम लोग नोज पे डिपेंड है, नोज के थ्रू ऑक्सीजन आएगी तो ही हमारा काम होगा। ओके, तो फ्रेंड इसको हम थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं और इसकी नोट्स लिख लेते हैं। ओके, देखिए फ्रेंड्स, प्लांट्स अंडरगोज एरोबिक मोड ऑफ रेस्पिरेशन। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इनमें एरोबिक मोड ऑफ रेस्पिरेशन होता है, मीन्स इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन होता है। सिंपल डिफ्यूजन यूज बाय प्लांट फॉर रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन के लिए प्लांट्स जो हैं सिंपल डिफ्यूजन का यूज करते हैं। जैसे फ्रेंड्स, कोई भी गैस प्लांट्स में अंदर आएगी या बाहर जाएगी वो सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू जाती है, मीन हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। सिंपली डिफ्यूजन होता है गैस का। ठीक है, अब देखिए, द डायरेक्शन ऑफ डिफ्यूजन डिपेंड अपॉन द एनवायरमेंटल कंडीशन। जो डिफ्यूजन का डायरेक्शन होगा, मीन्स गैस एनवायरनमेंट से प्लांट्स की तरफ जाएगी या प्लांट से गैस बाहर आएगी, ये डिपेंड करता है एनवायरमेंटल कंडीशंस पे और रिक्वायरमेंट्स ऑफ प्लांट्स पे। अगर प्लांट को रिक्वायरमेंट है ऑक्सीजन की तो एनवायरनमेंट से ऑक्सीजन डिफ्यूज होगी प्लांट की तरफ, और अगर प्लांट को कोई गैस बाहर निकालनी है या ऑक्सीजन बाहर निकालनी है तो वो फिर प्लांट से डायरेक्शन होगा, प्लांट से एनवायरनमेंट की तरफ डायरेक्शन होगा। ठीक है, और फ्रेंड अब देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया था, लीव्स और स्टेम और रूट्स, इन सभी पार्ट्स में जो रेस्पिरेशन है वो डिफरेंट होता है। तो उसको हम देखते हैं फ्रेंड्स। अब देखिए फ्रेंड्स, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट्स गेट ऑक्सीजन इन फॉलोइंग मैनर। जो प्लांट्स के डिफरेंट पार्ट्स हैं वो ऑक्सीजन इस तरीके से लेते हैं, देखते हैं। देखिए, रूट्स कैसे लेंगे फ्रेंड्स। रूट्स क्या है, टेक ऑक्सीजन फ्रॉम एयर प्रेजेंट इन बिटवीन सॉइल पार्टिकल बाय डिफ्यूजन। अब जैसे रूट्स हैं, रूट्स कहाँ होती हैं, सॉइल में होती हैं। तो सॉइल के बीच में जो एयर है उसमें जो ऑक्सीजन होती है उसको डिफ्यूजन के थ्रू कौन लेता है, रूट्स लेती हैं। ठीक है, और अब देखिए स्टेम, स्टेम कैसे लेते हैं फ्रेंड। जो हर्बेसियस प्लांट होते हैं, जो हरे प्लांट्स होते हैं, मीन्स ऐसे प्लांट जो छोटे प्लांट्स हैं जिनकी जो स्टेम्स हैं वो ग्रीन हैं, थोड़े से नाजुक हैं, मुलायम हैं, उनमें फ्रेंड्स स्टोमेटा होता है, तो वो स्टोमेटा से लेते हैं ऑक्सीजन। देखिए स्टेम्स ऑफ हर्बेसियस प्लांट, हर्बेसियस मतलब जो ग्रीन प्लांट्स हैं, प्लांट्स थ्रो स्टोमेटा, स्टोमेटा के थ्रू लेते हैं, मीन्स उनमें स्टोमेटा होता है। अब देखिए फ्रेंड, अब कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं बहुत ज़्यादा हार्ड होते हैं, वुडी होते हैं, वो कैसे लेंगे। तो इन हार्ड वुडी स्टेम्स द बार्क हैज लेंटिकल्स फॉर गैसेस एक्सचेंज। बार्क के पास क्या होता है, लेंटिकल्स होते हैं। फ्रेंड लेंटिकल्स कुछ नहीं, जैसे आपने कोई किसी बड़े प्लांट को देखा होगा तो आप देखते होंगे उसके बार्क पे, छाल पे ऐसे करके, ऐसे ऐसे करके कुछ ओपनिंग्स होती हैं। ऐसा लगता है वहां से जो वो बार्क है वो फट रहा है। ठीक है, तो इन्हीं फ्रेंड्स ओपनिंग को हम लोग बोलते हैं लेंटिकल्स। और फ्रेंड्स यही लेंटिकल्स होते हैं जो हार्ड वुडी स्टेम है, इन्हीं के थ्रू ऑक्सीजन लेते हैं और मीन्स गैसेस एक्सचेंज करते हैं। मीन्स ऑक्सीजन लेंगे और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालेंगे। मीन्स गैसेस एक्सचेंज कहाँ से होगा, इनमें लेंटिकल्स के थ्रू होता है। ओके, और फ्रेंड्स लीफ में कैसे होता है। लीफ में फ्रेंड्स सिंपल हम लोग जानते हैं, लीफ में क्या होता है, स्टोमेटा होता है। तो लीफ में गैसेस एक्सचेंज किसके थ्रू होगा, स्टोमेटा के थ्रू होगा। ओके, देखिए फ्रेंड्स, एक इंपॉर्टेंट नोट है वो आपको जानना जरूरी है, तो जान लीजिए। देखिए, इन प्लांट्स रेस्पिरेशन अकर ऑल द टाइम। प्लांट्स में रेस्पिरेशन जो है फ्रेंड्स पूरे समय चलता रहता है, 24 घंटे चलता रहता है। बट फोटोसिंथेसिस हैपेंस ओनली ड्यूरिंग डे टाइम। लेकिन फोटोसिंथेसिस केवल दिन में होती है। क्यों फ्रेंड्स, क्योंकि फोटोसिंथेसिस के हमको क्या चाहिए, मतलब प्लांट्स को क्या चाहिए, सनलाइट चाहिए, और सनलाइट दिन में ही होती है, इसीलिए रेस्पिरेशन जो है पूरा दिन चलती रहती है, बट फोटोसिंथेसिस ओनली ड्यूरिंग डे टाइम। और फ्रेंड्स एक चीज़ और,
जैसे फ्रेंड्स हम लोग सुनते होंगे घर पे हम लोगों के कहा जाता है या काफ़ी लोग बोलते हैं कि रात को पेड़ के नीचे नहीं सोना चाहिए क्योंकि रात को पेड़ कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं। वैसे हम लोग बोलते हैं कि प्लांट्स हमें क्या देते हैं? ऑक्सीजन देते हैं। बट रात को ऐसा क्या हो जाता है कि प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड देने लगते हैं? तो फ्रेंड्स इसका आंसर आपको मिलेगा यहाँ से। तो देखिए फ्रेंड्स क्या होता है, रेस्पिरेशन हमें पता है पूरे टाइम होता रहता है। फिर दिन में क्या होता है, दिन में जैसे मान लो रेस्पिरेशन हुआ, ग्लूकोज ऑक्सीजन से रिएक्ट किया, कार्बन डाइऑक्साइड बना और एनर्जी निकली। तो फ्रेंड्स जब दिन में रेस्पिरेशन होता है, रेस्पिरेशन में बाई प्रोडक्ट क्या निकला? कार्बन डाइऑक्साइड निकला। तो ये फ्रेंड जो कार्बन डाइऑक्साइड रेस्पिरेशन का जो बाई प्रोडक्ट है वो दिन में यूज हो जाता है कहाँ पे? फोटोसिंथेसिस में। देखिए कार्बन डाइऑक्साइड वाटर से रिएक्ट करके क्या बना लेता है? ग्लूकोज बना लेता है। मींस रेस्पिरेशन में दिन के टाइम पे जो कार्बन डाइऑक्साइड निकला वो यूज हो जाता है कहाँ पे? फोटोसिंथेसिस में। और फाइनली ये रिएक्ट करके ग्लूकोज बनाता है और क्या बनाता है? ऑक्सीजन बनाता है। और यही ऑक्सीजन प्लांट दिन में हमें दे देते हैं। बट फ्रेंड्स ड्यूरिंग नाइट, नाइट में क्या होता है? नाइट में फ्रेंड्स क्या होता है, नाइट में रेस्पिरेशन, हमें पता है रेस्पिरेशन तो पूरा टाइम होगी, तो नाइट में भी रेस्पिरेशन होता है। तो नाइट में जब रेस्पिरेशन होगा तब भी कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी। बट इस कार्बन डाइऑक्साइड को यूज करने के लिए रात में फोटोसिंथेसिस नहीं होती है। इसीलिए फ्रेंड्स क्या होता है, रात में इस कार्बन डाइऑक्साइड को ही प्लांट्स बाहर निकाल देते हैं। इसीलिए बोला जाता है कि हमें रात में बाहर नहीं सोना चाहिए। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।